कांग्रेस अपने एजेंडे पर संसद के भीतर अलग थलग पड़ती दिख रही है। सोमवार को संसद के शीतकालीन सत्र की कार्यवाही शुरू होने के साथ सदन के बाहर कांग्रेसियों ने विरोध प्रदर्शन किया, लेकिन इसमें समाजवादी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के सांसदों ने हिस्सा नहीं लिया। ये घटनाक्रम विपक्ष के इंडिया अलायंस के भीतर मतभेद को भी उजागर करता है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी अडानी मामले को लेकर संसद परिसर में विपक्षी सांसदों के विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। वो अपने हाथ में मोबाइल लेकर प्रदर्शन के समय वीडियो बनाते रहे और वहां मौजूद नेताओं से बातचीत करते रहे। हालांकि टीएमसी और समाजवादी पार्टी के सांसद इस विरोध प्रदर्शन से दूर रहे। वो देखते हैं। अब आपका तो आपका रिश्ता, आपके रिश्ते के बारे में थोड़ा बताइए भाई। हम दोनों का एक ही है। मैं जो भी बोलता हूँ हम दोनों मिलकर सब करेंगे। अच्छा, और कब से आपकी पार्टनरशिप चल रही है? ये हमारा सालों साल का रिलेशन है। हमारा गुजरात फ्यूचर आपका कैसा है? 20 साल का है हमारा। पूरा देश का ये आपकी इंडिया मैं हूँ। अच्छा, ये आपके कारण पार्लियामेंट क्यों नहीं चलने दे रहे हैं? ये हम सारे ऑपोजिशन को, मतलब वो आदमी गायब है। अमित भाई आए नहीं थे आज हाउस में। अमित भाई से पूछना पड़ेगा। मैं जो भी बोलता हूँ ये करते हैं। ये बड़े सीरियस लग रहे हैं। ये कम बोलते हैं आजकल। ये थोड़ा टेंशन में है अभी। संसद में कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन से समाजवादी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस की दूरी ऐसे समय में दिखी है जब इंडी गठबंधन के भीतर नेतृत्व पर घमासान मचा हुआ है। पिछले दिनों तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गठबंधन का नेतृत्व के लिए दावेदारी ठोकी थी। कांग्रेस के अलावा सपा और टीएमसी समेत 26 से अधिक दल इंडी गठबंधन में शामिल हैं। इंडी गठबंधन में कांग्रेस पार्टी सबसे बड़े भाई की भूमिका में है। हालांकि महाराष्ट्र समेत पिछले कुछ चुनावों में कांग्रेस की हार के बाद उसके नेतृत्व पर उंगली उठी है और इसी बीच ममता बनर्जी ने भी अपना दावा ठोक दिया है। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि महाराष्ट्र में कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ने वाली एनसीपी शरद गुट और शिवसेना यूबीपी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री का साथ दे रही हैं। शरद पवार सार्वजनिक तौर पर ममता बनर्जी की नेतृत्व क्षमता को स्वीकार कर रहे हैं, तो शिवसेना के नेता भी ममता बनर्जी को समर्थन देते हुए दिखाई दिए हैं। बहरहाल संसद के भीतर कांग्रेस अपने एजेंडे पर अकेली दिख रही है, तो इंडी के भीतर मचे घमासान को भी उजागर करता है। इसके अलावा एक बात जो यहाँ गौर करने वाली है वो ये कि एक सियासी गलियारों में इस बात को लेकर भी चर्चा तेज है कि सपा और कांग्रेस के बीच रिश्तों में खटास आना तब शुरू हुई जब से कांग्रेस ने यूपी उपचुनाव में सपा को समर्थन देने की बात तो कही, लेकिन ऐन मौके पर अपने हाथ पीछे खींच लिए। दरअसल हाल ही में हुए उपचुनाव में सपा कांग्रेस के बीच सीटों को लेकर बातचीत नहीं बन पाई थी, लेकिन इंडी गठबंधन की एकता का नमूना पेश करने के लिए कांग्रेस ने सपा को बिना चुनाव लड़े ही समर्थन देने की बात कही थी। लेकिन कांग्रेस ने चुनाव के प्रचार से ऐन वक्त तक दूरी बनाए रखी, खासकर फूलपुर और मजवा जैसी सीटों पर, जहां कांग्रेस का सियासी दबदबा माना जाता है। इस बार के उपचुनाव में कांग्रेस ये सीट अपने लिए चाह रही थी, लेकिन सपा ने कांग्रेस को ये सीट देने से इनकार कर दिया था, जिसने कांग्रेस और सपा के बीच दरार ला दी। वहीं अब लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी अडानी मामले को लेकर संसद परिसर में विपक्षी सांसदों के विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए, लेकिन सपा और टीएमसी सांसद इससे दूर रहे, जिससे माना जा रहा है कि अब शायद इंडी गठबंधन में दरार पड़ गई है। ऐसे में सवाल है कि क्या अगले चुनाव तक ये इंडी अलायंस टूट जाएगा? क्या अब एकला चलो की नीति पर चल रहा है इंडिया गठबंधन? खैर, ये तो वक्त ही बताएगा।